नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आरएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से अपने राजस्थान के जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी राजस्थान जीके की, तो आज अपनी इसकी जो है 8वीं क्लास है और इससे पहले अपनी 7 जो है क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। और पहले अपनी जो प्रीवियस जो क्लास रही है वो 1857 की क्रांति और जो है जनजातीय जो किसान आंदोलन है राजस्थान में वो रहे हमारी फ्रेंड्स। और आज हम आज जो हमारी एमसीक्यू जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्या है, राजस्थान की जो प्रजामंडल है, क्या है प्रजामंडल है, उनके बारे में हमारे फ्रेंड्स। ठीक है, और जितने इस एमसीक्यू के अंदर दिए गए हैं मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि इसके साथ कुछ ऐड करके भी डाटा जो मैं आपको बताऊंगा, उतना सा डाटा तो आपको माय डियर फ्रेंड्स याद होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो अपना पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है 1919 में होती है और ये कहाँ पे होती है, वर्धा में होती है माय डियर फ्रेंड्स। और विजय सिंह पथिक करते हैं, कौन करते हैं, विजय सिंह पथिक करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हाड़ौती सेवा संघ या प्रजामंडल की बात कर लें, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक जो है कौन था माय डियर फ्रेंड्स। देखो हाड़ौती क्षेत्र की बात आ जाए तो हमेशा, या फिर कोटा हाड़ौती क्षेत्र की बात आ जाए तो आपको किस पे, न्यूनाराम शर्मा जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते थे माय डियर फ्रेंड्स। इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई। देखो हाड़ौती प्रजामंडल की अगर स्थापना की बात करूं तो किसने की थी, तो नेनूराम, ठीक है, नेनूराम शर्मा ने की थी। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये हाजी फैज मोहम्मद माय डियर फ्रेंड्स। कौन है, हाजी फैज मोहम्मद। इसे अच्छे से नोट कर लेना। और मैं कुछ एक प्रजामंडल जो है अपने उनके बारे में आपको बता देता हूँ अब इस अच्छे से, और उनको अच्छे से नोट कर लेना। और क्योंकि अगर प्रजामंडल से क्वेश्चन आता है तो आपको उतनी सी बात जो बता रहा हूँ उतनी तो बात आपको अच्छे से पता ही होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। देखो प्रजामंडल की बात करें तो आपको मैं डेट बता रहा हूँ, क्या 1931, 1934 और 1936 और 1938, 1939, ठीक है, और 1942, 1943, 1944, अच्छे से नोट कर लेना माय डियर फ्रेंड्स, 1945, ठीक है, और 1946। ये जो है प्रजामंडल की डेट लगभग अपने पता है 20 से 21 जो प्रजामंडल है। और उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा भी कौन कौन से जो प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई। सबसे पहले तो आपको 1931 और 1946 तक ये डेट याद रखनी है। ठीक है, अभी 1931 में भी प्रजामंडल की स्थापना होती है, 1934, 36, 38, 39। ठीक है, अब देखो 1942 से आपको कैसे याद रखना है, 1942 के बाद में 1942, 43, 44, 45 और 46 सीधा डायरेक्ट ही चल रहा है। ठीक है, और 1931 के बाद में क्या है, 3 साल छोड़ो, 1931 के बाद में 1934 आता है, फिर 2 साल छोड़ो 1936 आता है, फिर 2 साल छोड़ो 1938 आता है, फिर 1 साल का डिफरेंस 1939 आता है। पहले तो आपको ये सीरीज याद होनी चाहिए। ठीक है, इस सीरीज के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अभी किस टाइम पे है जो कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है। देखो 1931 की बात करें, क्या है 1931 की बात करें तो 1931 के अंदर 2 प्रजामंडल की स्थापना होती है, एक तो जयपुर और दूसरा कौन सा, बूंदी माय डियर फ्रेंड्स। अच्छे से नोट कराना, एक कौन सा, जयपुर और दूसरा बूंदी। ठीक है, और 1934 की बात करें तो 1934 में कौन कौन से, एक तो मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, और दूसरा होता है हाड़ौती प्रजामंडल। क्या है, 1 मिनट यहाँ नीचे लिख देता हूँ, हाड़ौती प्रजामंडल। ठीक है, ये 2 प्रजामंडल आपको याद होनी चाहिए। क्या 1931 में क्या है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, तो आपको ये बेस जो डाटा है वो अच्छे से याद होना चाहिए। 1931 में जयपुर और बूंदी, उसके बाद में 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और नेक्स्ट में बात करते हैं कि इसकी 1936 में 2 प्रजा मंडल की स्थापना होती है, कौन कौन सी, एक तो बीकानेर, ठीक है, एक बीकानेर और दूसरा कौन सा, धौलपुर माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा, धौलपुर। और 1938 की बात करें तो 1938 में लगभग 5 प्रजामंडल आप पढ़ते हैं कि 5 प्रजामंडलों की स्थापना जो है 1938 में होती है। कौन कौन से, एक तो देखो मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ और दूसरा शाहपुरा। ठीक है, देखो मेवाड़ क्षेत्र आपको पता है, शाहपुरा कहाँ पे आता है, भीलवाड़ा में आता है। और 3 जो ये अच्छे से नोट कर लेना, कौन कौन से, अलवर, भरतपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, करौली। देखो याद होनी चाहिए, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपने शाहपुरा जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब होती है, तो 1938 में, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बात करते हैं क्या 1939 के अंदर जो है कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़ और सिरोही,
ये 3 प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 के अंदर होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। वैसे सिरोही की 1934 में भी पहले शुरुआत हो जाती है, मगर प्रॉपर वे से अगर पूछें तो 1939 में ही सिरोही की जो प्रजामंडल की जो स्थापना होती है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। जब 1931, 34, 36, फिर 38, फिर 39, फिर 38, 39, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं डायरेक्ट 42, 43, 44, 45, 46, इस प्रकार से जो है प्रजामंडल जो है माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से याद कर लेना इसको। और कौन से प्रजामंडल के जो है किन्होंने स्थापना की वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इतनी बात तो आपको प्रजामंडल के बारे में पता होनी चाहिए, टोटल जो प्रजामंडल कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन से प्रजामंडल की स्थापना जो है कब होती है, स्थापना की डेट भी आपको याद होनी चाहिए, और स्थापना किसके द्वारा की गई। ये इतनी बात तो आपको प्रजामंडल में याद होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ा सा इसको तो सॉल्व कर ही सको माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 1942 में जो है प्रजामंडल, देखो इनको याद करने का मैं आपको थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। देखो मैं थोड़ा सा राजस्थान का एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या जाता है? बांसवाड़ा, और यहाँ पे क्या आता है? डूंगरपुर आ जाता है, और इधर अपना क्या जाता है? प्रतापगढ़ आ जाता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो ये यहाँ पे बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर ये जो कुशलगढ़ है ना, कुशलगढ़, मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या, कुशलगढ़, कुशलगढ़, ठीक है, कुशलगढ़ भी क्या है? बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर ही पड़ता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है, 1942 की मैं बात कर रहा हूँ। 1942 के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना होती है कहाँ पे होती है? कुशलगढ़ में। फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, कहाँ पे पहुँचते हैं? अपने बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा पहुंचते हैं, और 1943 के अंदर जो है क्या है? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर की ओर जाएं तो अपने क्या आता है? डूंगरपुर, ठीक है। तो 1944 के अंदर कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है माय डियर फ्रेंड? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, ठीक है। और थोड़ा सा देखो यहाँ से बांसवाड़ा से इधर भी ले गए अपने 1944, और थोड़ा सा ऊपर की ओर जाए तो इधर अपने क्या जाता है? प्रतापगढ़, क्या जाता है माय डियर फ्रेंड्स? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 ईस्वी में, ठीक है। और प्रतापगढ़ से थोड़ा सा इधर की ओर चले जाओ तो अपने इधर क्या जाता है? झालावाड़ आ जाता है, क्या जाता है? झालावाड़ आ जाता है। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो कब होती है? 1946 से, जो क्या है? अंतिम प्रजामंडल है झालावाड़ प्रजामंडल माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और एक बात और नोट कर लेना, क्या प्रतापगढ़ के साथ आप जैसलमेर को जरूर याद कर लेना। किसको? जैसलमेर। जैसलमेर और प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल की स्थापना का जो टाइम है, सन है, वो एक ही है, क्या है? 1945 है माय डियर फ्रेंड्स। यानी जो है आपको एक प्रकार से ये बेस डाटा जो आपका तैयार हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स, इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे मैं आगे आगे बताता रहूँगा कि कौन से प्रजामंडल के जो संस्थापक है जो वो कौन है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये बेस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या बेस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यानी अगर प्रजामंडल से अगर बेस क्वेश्चन आता है तो आपको इतना सा तो याद होना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्थापक की। देखो सबसे पहले मैं आपको जयपुर बूंदी जो 1931 में होती है इनके संस्थापक बता देता हूँ, और 1934 में क्या है? मारवाड़ और हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना होती है। इनके मैं आपको बताता हूँ संस्थापक, धीरे धीरे जैसे जैसे चलेगा आपको लगभग सभी के संस्थापक बताता रहूँगा। देखो जयपुर की बात आ जाए, देखो जयपुर को आपका क्या पढ़ते हो? 1931, ठीक है। 1931 में जो है वो कौन? कपूर चंद्र पाटनी, क्या है? कपूर चंद्र, ठीक है, कपूर चंद्र पाटनी 1931, ठीक है। और जयपुर के बाद साथ में आप एक बात और भी पढ़ते हो क्या? 1936 और 37, ठीक है, उस समय भी जयपुर प्रजामंडल की स्थापना एक बार और मतलब नई सिरे से होती है। तो उसके संस्थापक जो है कौन है? जमुनालाल बजाज माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 1936-31 में वापस जयपुर प्रजामंडल की स्थापना यानी उसका होता है। तो क्या होता है? 1936-37 में जमुनालाल बजाज। आपको दो नाम याद रखने कौन से? कपूर चंद्र पाटनी और जमुनालाल बजाज। कहाँ से? जयपुर प्रजामंडल से बिलोंग करते हैं। और बूंदी की बात आए तो क्या है? बूंदी का है कांतिलाल, क्या है? कांतिलाल माय डियर फ्रेंड्स, कौन है? कांतिलाल। और नेक्स्ट थोड़ा सा 3 साल आगे जाए क्या आता है? 1934 में मैंने बताया था क्या? मारवाड़ और हड़ौती। मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि हड़ौती क्षेत्र की बात आए तो क्या? न्यूनाराम आएगा, न्यूनाराम, ठीक है, न्यूनाराम शर्मा। और वहीं मारवाड़ की आपको पता है, देखो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र से वहाँ का नेता जो बिलोंग करता है ना, उन्होंने ही प्रजामंडल की स्थापना की। आपको पता है मारवाड़ का नेता है कौन है? जयनारायण व्यास, ठीक है, जयनारायण व्यास, ठीक है, जयनारायण व्यास। देखो इस ये है ना, इतनी सी बातें आपको अच्छे से नोट कर लेनी है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मैं आपको देखो बता चुका हूँ 1931 के अंदर 2 प्रजामंडल, जयपुर बूंदी याद होनी चाहिए। जयपुर के लिए कपूर चंद्र पाटनी, ठीक है, और आपको जमुनालाल बजाज भी याद होना चाहिए, और बूंदी के लिए कांतिलाल, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं 1934 में मारवाड़ हड़ौती। मारवाड़ के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ जय नारायण व्यास। हड़ौती के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? नैनूराम या न्यूनाराम शर्मा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे 1936, 38, 39 है, उनके सभी के संस्थापक मैं बताता रहूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है?
अगर सुशीला और भगवती की बात करें तो ये क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल से है। क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल से है इनका संबंध। और वहीं मैं फिर से बता दूं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है, देखो मेवाड़ माणिक्य लाल वर्मा के बारे में आप जानते हो अच्छे से। क्या है, माणिक्य लाल वर्मा, ठीक है। माणिक्य लाल वर्मा वही माणिक्य लाल वर्मा है जो क्या बिजोलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत होती है, ठीक है। पहले तो कौन, विजय सिंह पथिक जो है 1916 में आ जाते हैं, 1916-17 में, ठीक है। और उसके बाद में जो 1927 के बाद में जो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो कमान संभालते हैं वो माणिक्य लाल वर्मा ही है हमारे फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। जयपुर प्रजामंडल के बारे में आपको बता चुका हूँ। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जो 1931 और 1936-37 दो आपको याद रखने हैं। 1931 की अगर बात करें तो कपूर चंद पाटनी, ठीक है। 1936 और 37 की बात करें तो आपको कौन याद रखना है, जमुना लाल बजाज याद रखना है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, बीकानेर देखो मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बता चुका हूँ। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1934 में, 1934 में होती है। और कौन, मारवाड़ के नेता आपको पता है कौन है, मारवाड़ जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जय नारायण व्यास। और बीकानेर प्रजामंडल की बात करूँ, देखो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, 1931, ठीक है। और उसके बाद में क्या आता है 1934, ठीक है। आपको 1931 के अंदर जयपुर पुंदी याद रखना है, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती याद रखना है। उसके बाद में बताता हूँ क्या 1936 से, 1936 में कौन कौन से, एक तो आपको याद रखना है क्या, बीकानेर, ठीक है। और एक दूसरा याद रखना है आपको धौलपुर, ठीक है, बीकानेर और दूसरा धौलपुर। और बीकानेर की अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर के लिए आप जानते हो क्योंकि उस समय के जो किसान आंदोलन के जो नेता रहे मगाराम वेद, मगाराम वेद, ठीक है, आपने पढ़ा होगा किसान आंदोलन में अच्छे से, ठीक है। और धौलपुर की बात करें तो क्या, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, ये संस्थापक है किसके, धौलपुर प्रजामंडल के, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। देखो मैंने 31 के बारे में बता दिया, 34 के बारे में बता दिया, 36 के बारे में बता दिया, आपको पता होना चाहिए। 31 में जयपुर बंदी की होती है, 1934 में मारवाड़ हाड़ौती की होती है, और 1936 में बीकानेर और धौलपुर की होती है। ये आपको मैंने जो डेट का जो टाइम पीरियड बताया ना, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें बाहर छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो किसको, माणिक्य लाल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, बिल्कुल सही बात। बलवंत सिंह मेहता को भी, मोहनलाल सुखाड़िया को भी गिरफ्तार माय डियर फ्रेंड्स कर लिया था, यानी ABD जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे अच्छे से नोट कर लेना। मैं फिर से बता दूं, अगर प्रजामंडल ने आपको अच्छे से पढ़ा है ना तो क्वेश्चन कहीं से भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो जितनी जितनी बेस बातें जो बता रखा हूँ, कई बार क्या है बेस क्वेश्चन भी अगर आपका छूट जाता है ना माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे गलत बात होती है। देखो टफ क्वेश्चन छूटे कोई बात नहीं, मगर आपका बेस क्वेश्चन भी छूट जाता है अगर, तो वो सबसे बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट है मेवाड़ प्रजामंडल क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मेवाड़ प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो क्या है, नारायणी देवी, क्या है, नारायणी देवी। देखो आप को ऑप्शन से ही थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, नारायणी देवी को। जानकी देवी बजाज, जानकी देवी बजाज की बात करें तो ये क्या है, जयपुर से बिलोंग करती है, क्या है, जयपुर से बिलोंग करती है। जमुना लाल बजाज, ठीक है, जमुना लाल बजाज की जो पत्नी है। और कालीबाई आपको पता है कहाँ से, कालीबाई तो प्रजामंडल से बिलोंग नहीं करती। और देखो कालीबाई के बारे में आप जानते हो क्या, डूंगरपुर रास्तापाल की जो कहानी आप जानते हो, जो अपनी शिक्षा के लिए जो है शहीद हो गई थी कालीबाई बोहिया माई, ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और किशोरी देवी के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या किशोरी देवी जो शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करती है, ठीक है, शेखावटी क्षेत्र से बिलोंग करती है। और उन्होंने लगभग 10,000 महिलाओं को इकट्ठा कर लिया था, जो किसान आंदोलन है, सीकर के किसान आंदोलन की बात हुई तो किशोरी देवी की बात करते हैं, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। जो बातें देखो मैं आपको पहले जो अपने किसान आंदोलन के अंदर बताया था, ठीक है, और जो बातें जो मैं आपको बता चुका हूँ वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, डायरेक्ट सीधा आंसर पे ही चलूँगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया, तो माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे, अजमेर में स्थापित किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। ठीक है, देखो मेवाड़ प्रजामंडल का जो प्रथम अध्यक्ष वही था जिन्होंने प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना किन्होंने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ क्या, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप अच्छे से जानते हो क्योंकि 1927 में इन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन को बहुत ही अच्छे से संभाला था। 1916 में किसने संभाला था? विजय सिंह पथिक ने संभाला था। ठीक है, साधु सीताराम दास जो क्या है ऊपर माल मंच बोर्ड की स्थापना करते हैं विजय सिंह पथिक के साथ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, जो बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ उसे मैं रिपीट नहीं करूँगा, फिर भी क्या करना पड़ जाता है क्योंकि जब ऑप्शन में दिख जाता है माय डियर फ्रेंड्स माणिक्यलाल वर्मा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो माय डियर फ्रेंड्स किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। देखो ये जो चारों के ऑप्शन हैं, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, पंडित गौरीशंकर, ये सारों के सारे जो भी है टोटल के टोटल, ठीक है, ये मेवाड़ से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि विजय सिंह पथिक, ठीक है, और माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास, ये बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता भी होगा माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई? ठीक है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कहाँ की गई माय डियर फ्रेंड्स? इस चीज़ से नोट कर लेना, रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं, मैं 1931 के बारे में बता चुका हूँ, 1934 के बारे में बता चुका हूँ, 1936 के बारे में बता चुका हूँ। फिर से रिपीट करता हूँ, 1931 में जयपुर बूंदी की स्थापना होती है, 1934 में मारवाड़ हड़ौती की स्थापना होती है, 1936 के अंदर बीकानेर धौलपुर की स्थापना होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, प्रजामंडल की स्थापना होती है। और मैं जयपुर के लिए आपको बता चुका हूँ क्या, कपूर चंद्र पाटनी, और 36-37 की बात है जमनालाल बजाज माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और बूंदी के लिए मैं बता चुका हूँ कौन? कांति लाल माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और 1934 में मारवाड़ और हड़ौती याद रखना है। हड़ौती की बात आए और मारवाड़ की बात आए तो आपको जयनारायण व्यास, ठीक है, हड़ौती क्षेत्र में आपको पता है कौन उस समय का जो महान नेता है वो कौन है? निर्मराम है। ठीक है, आपको अगर अच्छे से पढ़ रखा है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, करने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। 1936 के बारे में बता चुका हूँ, कौन से दो प्रजामंडल की स्थापना होती है? एक तो बीकानेर, ठीक है, दूसरा कौन है? धौलपुर। ठीक है, और उस समय जो बीकानेर के जो महान नेता रहे हैं, ठीक है, किसान आंदोलन में कौन? मग्गाराम वेद। ठीक है, मग्गाराम वेद। और दूसरी बात करता हूँ धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या 1938, अब 1938 में 5 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी होती है, लिख लो आराम से और याद कर लो। मेवाड़, फिर शाहपुरा जो भीलवाड़ा में है, ठीक है, फिर आपको अलवर भरतपुर करौली, क्या है? अलवर भरतपुर करौली। ठीक है, अब देखो फिर से मैं बता दूं, अगर स्पीड्स में बोल रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं कि आपकी रिवीजन क्लास है और जितना हो सके, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इनको अच्छे से डाटा को, और मेरा यही मानना है कि एक बार आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा के और जल्दी से आपको प्रैक्टिस कराना है माय डियर फ्रेंड्स। मेवाड़ की मैं आपको बता चुका हूँ, माणिक्यलाल वर्मा आपने पढ़ भी चुके हैं। शाहपुरा की बात करें तो शाहपुरा देखो सबसे पहले ये 1938 के अंदर तीनों की स्थापना होती है। ठीक है, शाहपुरा का मैं आपको लिख देता हूँ, क्या शाहपुर का? रमेश चंद्र ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, शाहपुरा का रमेश चंद्र है माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक है रमेश चंद्रेजा, कुछ इस प्रकार का है, रमेश चंद्रेजा कुछ इस सब बोला जाता है। ठीक है, रमेश चंद्रेजा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या भरतपुर, ठीक है, अलवर भरतपुर और करौली की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ अलवर की आप लिख लो क्या? हरि नारायण शर्मा। ठीक है, और उसके बाद में अलवर के हरि नारायण शर्मा, भरतपुर के किशन लाल जोशी, और करौली के आए तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, करौली का जो त्रिलोक चंद्र माथुर, क्या है? त्रिलोक चंद्र माथुर माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको मैंने 1938 तक बता दिए, उससे पहले भी मैं बता चुका हूँ बार बार। देखो अगर बेस क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको इतना सा तो माय डियर फ्रेंड्स याद होना ही चाहिए। अगर आपने प्रत्येक प्रजामंडल को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर जो बेस बातें हैं अगर ये अच्छे से याद है तो एक आधा क्वेश्चन तो आपका यहाँ से सॉल्व हो ही जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं महिला नेता जिसे भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीकरण मांग करने के कारण जेल में डाला गया, तो कौन है माय डियर फ्रेंड्स? सुशीला त्रिपाठी। कौन है माय डियर फ्रेंड्स? सुशीला त्रिपाठी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में जो है प्रजामंडल की जो है स्थापना की गई? ठीक है, अगर मैं 1934 की बात करूं तो मैंने आपको बताया था क्या? मारवाड़। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था क्या? हड़ौती। ठीक है, मारवाड़ दूसरा हड़ौती। ठीक
ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब हड़ौती तो यहाँ पे है नहीं। अब देखो यहाँ पे अगर आप कोटा को ऑप्शन देख के को भी हड़ौती क्षेत्र आ जाता है तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नेनूराम जो है वो हड़ौती में प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में नेनूराम जो कोटा के अंदर जो प्रजामंडल की स्थापना करते हैं वो 1939 ईस्वी के अंदर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट क्वेश्चन होने के बाद में आपका सारा का सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला था क्या मारवाड़ प्रजामंडल कब होता है, 1934 में होता है। आपको पता है मारवाड़ ऑब्वियसली बात है कहाँ से बिलोंग करता है, जोधपुर से ही तो बिलोंग करता है, उस क्षेत्र से ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स है जोधपुर। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में क्या है, 1936 में कृष्णा दिवस बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जोधपुर अगर अच्छे से पढ़ रखा है ना माय डियर फ्रेंड्स आपको, तो कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कृष्णा दिवस की बात है तो 1936 में जोधपुर के अंदर कृष्णा दिवस माय डियर फ्रेंड्स बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जो है जारी किया गया। तो अब देखो मारवाड़ मैंने आपको बताया था क्या, मारवाड़ जो है प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1934। तो इसे ही टिक करोगे क्या, 1934 माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है 1920 के अंदर की गई। कब, 1920 के अंदर की गई। और मैंने आपको बता रखा है कि मारवाड़ का जो नेता है उस समय का तो कौन है, जय नारायण व्यास है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, जय नारायण व्यास। क्योंकि अब देखो ऑप्शन से ही आपको सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो मोतीलाल तेजावत दे रखा है, ठीक है, ये आपको पता है कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो वो इधर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यानी आपको जो अगर आपने हर नेता के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है ना, कौन सा नेता कहाँ से बिलोंग करता है, तो भी आपका क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं बात कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, 1931 के अंदर वो उस समय कौन, कपूर चंद्र पाटनी थे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में देखो 1936-37 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन कब होता है, 1938 में होता है। तो उस समय कौन, जमुनालाल बजाज। मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से क्या है, जमुनालाल बजाज माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट किसका संबंध है। देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट की बात आए तो आपको हीरालाल शास्त्री को नोट करना है, क्योंकि जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है 1942 को होता है। ठीक है, इस एग्रीमेंट जो ये क्या है जयपुर में, जयपुर की देखो हीरालाल शास्त्री ऑब्वियसली बात है जयपुर से बिलोंग करते हैं ना। आपने इनके बारे में, नेताओं के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो क्वेश्चन ये इस के जो क्वेश्चन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि राजस्थान की जो ना हिस्ट्री है, ठीक है, जहाँ पे अपने राजा महाराजाओं को पढ़ते हैं, ठीक है, वो इतना डाटा हो जाता है कि अपने प्रॉपर तरीके से याद नहीं रह पाता है। मगर उसके बाद की जो बातें आती है ना, ठीक है, जब अपने राजस्थान के जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सा इजी है, वो है भी मतलब थोड़ा कम भी है और इजी भी है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और देखो जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 को होता है और जयपुर में होता है। ठीक है, और इसके अंदर ये एक बात नोट की गई कि क्या कि कोई भी जो रियासत है, ये जो रियासत है वो क्या है, किसका, अंग्रेजों का साथ नहीं देगी माय डियर फ्रेंड्स। किसका साथ नहीं देगी, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। 1942 में बिल्कुल सही बात है, इसका संबंध झालावाड़ से नहीं, इसका संबंध जो है जयपुर से है माय डियर फ्रेंड्स। देखो यही ये आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर जो आपका गलत है। ठीक है, मैं इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, जेंटलमैन एग्रीमेंट यही है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में है। रिपीट क्वेश्चन हो गया माय डियर फ्रेंड्स, जमनालाल बजाज। मैं आपको बता चुका हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ। आज़ाद मोर्चा की बात आई तो ये भी जयपुर है माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, आज़ाद मोर्चा जयपुर से ही बिलोंग करता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन है। तो आज़ाद मोर्चा के संस्थापक लिख लेना क्या, हरिश्चंद्र, बाबा हरिश्चंद्र है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कौन है, बाबा हरिश्चंद्र। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक जो है वो कौन है, गोकुल भाई भट्ट माय डियर फ्रेंड्स। कौन है, गोकुल भाई भट्ट। देखो मैं फिर से बता दूं, 1931 के बारे में बता चुका हूँ, 1934 के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, 1936 के बारे में भी बता चुका हूँ और 1938 में
5 जो प्रजामंडल की स्थापना होती है वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अब देखो बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। अब 1938 के बाद में आपको 1939 ईस्वी में किस किस प्रजामंडल की स्थापना होती है मैं बताता हूँ। किस किस की? कोटा, मैं आपको बताया था क्या, जब 1934 में हड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, हड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है? न्यूनाराम। तो उसके 5 साल बाद, कितने 5 साल बाद 1939 में कोटा में ही न्यूनाराम एक नया प्रजामंडल की स्थापना करते हैं जिसे बोलते हैं कोटा प्रजामंडल। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मैं बात करता हूँ किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़, आपको पता है किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। और किशनगढ़ के प्रजामंडल की स्थापना की बात करें तो कांति लाल चौथानी, कांति लाल चौथानी। और उस नेक्स्ट हम बात करते हैं सिरोही। सिरोही की अपने अभी पढ़ चुके हैं। सिरोही कौन है? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना और बार बार इसको रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। 1939, मैंने 1939 तक आपको बताया था कि 1931 के बाद 3 साल छोड़ो 1934, फिर 2 साल छोड़ो 36, फिर 2 साल छोड़ो 38 और इसमें आप 1 साल छोड़ दो 1939। ये टाइम पीरियड है प्रजामंडल की स्थापना की। उसके बाद में मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि 1942, फिर 43, फिर 1944, फिर 45 और फिर 46। ठीक है, ये बताया था 1942, 43, 44 और 45, 46। और मैंने आपको राजस्थान का मैप बताया था इस प्रकार से। ये अपना क्या जाता है बांसवाड़ा आ जाता है और ये अपना क्या आता है डूंगरपुर आ जाता है और इधर क्या आ जाता है प्रतापगढ़ आ जाता है। अब देखो सबसे पहले ये मैंने आपको बोला था ये क्या है कुशलगढ़, ये क्या है अपना बांसवाड़ा। सबसे पहले क्या होता है 1942 में बांसवाड़ा में होता है, सॉरी कुशलगढ़ में होता है। फिर अपने चलते हैं 43 पर। 43 पे क्या होता है अपनी 1943 के अंदर होती है बांसवाड़ा। ठीक है, क्या? बांसवाड़ा। आपको इस प्रकार से ना एक अपना माइंड मैप बना के ही इसको याद करना होगा। ठीक है, 1942 में आपको बता चुका हूँ क्या कुशलगढ़। ठीक है, फिर यहाँ से बांसवाड़ा से इधर की तरफ चलते हैं एक टाइम के लिए तो क्या आ जाता है 1944। 1944 में इधर क्या आ गया डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल। फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रतापगढ़। ठीक है, 1944 प्रतापगढ़ की कब हो गई फिर 1945। और आपको याद रखना है क्या प्रतापगढ़ के साथ साथ में आपको जैसलमेर जरूर याद रखना है। क्या प्रतापगढ़ और जैसलमेर की स्थापना एक ही टाइम पे यानी एक ही साल में होती है 1945। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर वाली साइड में चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 1946। 1946 में कौन से? झालावाड़। माय डिफरेंस क्या है? झालावाड़। अब इनके संस्थापक क्यों बता देता हूँ। झालावाड़ के संस्थापक जो है झालावाड़ प्रजामंडल के तो मांगीलाल कौन? भव्य, मांगीलाल भव्य माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या 1945 में कौन कौन से थे प्रतापगढ़ और जैसलमेर। ठीक है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो कौन? अमृत लाल। और वहीं जैसलमेर की बात करूं क्या जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किया मीणालाल व्यास। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, मीणालाल व्यास। उसके बाद में मैंने 1944 में आपको क्या बताया था डूंगरपुर का तो आपको प्रॉपर पता है। डूंगरपुर के वहाँ के नेता भोगीलाल पांड्या के बारे में आप जानते हो जिस तरीके से भोगीलाल पांड्या। ठीक है, 1944 के बाद फिर मैंने बोला था 43 में क्या होता है बांसवाड़ा। ठीक है, और बांसवाड़ा का जो है प्रजामंडल की स्थापना जो वो किसने की थी? भूपेंद्र लाल त्रिवेदी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बात की थी 1942 में नीचे क्या कुशलगढ़ के क्या कौन है संस्थापक जो है प्रजामंडल के? तो भंवरलाल निगम। माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। लगभग जो प्रजामंडल की बेसिक बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इतनी तो बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936। क्या है? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में। देखो लोक परिषद यानी बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, 1936 आपको मगाराम वेद अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो जिसने स्थापना की थी? मगाराम वेद माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो 27 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस बनाया गया? ठीक है, किस राज्य में बीरबल दिवस बनाया गया? देखो मैंने आपको बताया था क्या बीरबल। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो, अगर आपने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा तो बीरबल जब शहीद होते हैं 1940 के जो किसान आंदोलन की बात करें अपने बीकानेर रियासत की तो ये कहाँ पे? गंगानगर के राइशनगर में शहीद होते हैं। गंगानगर के राइशनगर में माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और बीरबल दिवस के बारे में आप अच्छे से जानते हो। देखो यहाँ पे तो सिंपल सा क्वेश्चन है किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? तो ऑब्वियसली बात है बीकानेर रियासत से बिलोंग करते हैं तो कहाँ पे? बीकानेर में ही बनाया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो कई बार क्वेश्चन अगर सिंपल आ जाता है ना, तो अगर आपको बेस डाटा अगर अच्छे से याद है तो क्वेश्चन नहीं छूटता माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बता दूं, और ये बेस डाटा तैयार करने के लिए आपको बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ। किस प्रजामंडल आंदोलन, देखो कांगड़ कांड की बात करें तो क्या है, बीकानेर, मैंने आप लोगों को बताया भी था, बीकानेर। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन जो है वो किसने किया। देखो जून 1941 की बात हो रही है और अलवर राज्य की बात हो रही है। ठीक है। अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी जो प्रजा सम्मेलन है राजगढ़ का उद्घाटन जो है वो किसने किया। देखो अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की मैंने आपको किसने बताई थी, क्या हरिनारायण शर्मा के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या हरिनारायण शर्मा। और इस समय जो राजगढ़ इस जागीर माफी इसका जो उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था, श्री सत्येंद्र नाथ विद्यालांकर। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और श्री हरिनारायण शर्मा जो है वो क्या है, अलवर प्रजामंडल के जो है संस्थापक हैं। और कब इसकी स्थापना होती है, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ 1938 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन है। देखो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना मैं आपको बता चुका हूँ कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है, 1944 में होती है। और कौन करते हैं, भोगीलाल पांड्या करते हैं। कौन करते हैं, भोगीलाल पांड्या करते हैं। देखो इनके बारे में आपको अच्छे से पता है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो आप कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर सिंपल वे से आता है तो भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट हम बात करते हैं डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की जो है वो स्थापना कब हुई थी, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी बता चुका हूँ 1944 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। देखो मान लो इस प्रकार का अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की या किसी भी प्रजामंडल की स्थापना पूछ ले भी कब होती है, ठीक है, तो अगर ये भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपकी तैयारी माय डियर फ्रेंड्स मैं फिर से बोल दूँ ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, वीक ही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो मैं आपको बता चुका हूँ भोगीलाल पांड्या। माय डियर फ्रेंड्स क्या है, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, मैं आपको बार बार जो बातें बता चुका हूँ अच्छे से देखो गोकुल भाई भट्ट, अगर आपको देखो डूंगरपुर की बात कर रहे हैं तो भोगीलाल पांड्या, गोकुल भाई भट्ट की बात कर रहे हैं तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और कब की थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, मैंने बोला था कोटा किशनगढ़ सिरोही, कोटा किशनगढ़ की सिरोही 1939 के अंदर इन तीनों प्रजामंडल की स्थापना एक साथ होती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कोटा की बात करें तो कोटा के वो हड़ौती प्रजामंडल वाले कौन, नीनोराम शर्मा। किशनगढ़ की बात करें, क्या किशनगढ़ यानी अजमेर, किशनगढ़ के जो बात करें तो कौन, कांतिलाल चौथानी। कौन, कांतिलाल चौथानी। ये माय डियर फ्रेंड्स आपको याद होनी चाहिए डियर फ्रेंड्स, कांतिलाल चौथानी अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर बात करूँ जमुना लाल बजाज की, मैं जयपुर के बारे में बता चुका हूँ। देखो अगर माय डियर फ्रेंड्स अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो प्लीज़ कोऑपरेट करना, क्योंकि रिवीजन क्लास है। मैं यही चाहता हूँ कि आपकी जल्दी से जल्दी जो क्लासें हैं वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जयपुर की बात करें तो 1931 में कपूर चंद्र पाटनी, और 1936-37 की बात आ जाए तो कौन, जमुना लाल बजाज की बात आती है। और 1938 के अंदर इनका प्रथम अधिवेशन होता है और उनकी अध्यक्षता भी कौन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जमुना लाल बजाज ही करते हैं। सागरमल गोपा के बारे में आप जानते हो, ये जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। ये जैसलमेर की जेल में इनको जिंदा जला दिया गया था। सागरमल गोपा के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम जो है अध्यक्ष जो है वो कौन रहे हैं। देखो धौलपुर प्रजामंडल की अगर बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि धौलपुर प्रजामंडल और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना एक साथ होती है। कब होती है, 1936 के अंदर होती है। और कौन, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। क्या है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ठीक है, और एक बात और नोट कर लेना, देखो प्रथम अध्यक्ष की बात आ जाए ना, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनके कृष्णदत्त पालीवाल के सहयोग से ही धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ रखा है ना तो आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम में इतनी सी क्लास के अंदर मैं सारा सभी के बारे में अच्छे से बता नहीं सकता। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है, तो कृष्णदत्त पालीवाल आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस जो है वो बनाया गया। ठीक है, पहली बार जो है जवाहर दिवस मनाया गया तो कब, 26 मार्च 1938 को माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से भी नोट कर लेना। और जैसलमेर रियासत प्रजामंडल की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं क्या, जैसलमेर और प्रतापगढ़ क्या है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना जो एक ही सन में होती है वो कौन सा सन है, 1945 है माय डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से नोट कर लेना। और 1946 में जो क्या है अंतिम प्रजामंडल कौन सा है माय डियर फ्रेंड्स, झालावाड़ है माय डियर फ्रेंड्स। और झालावाड़ के कौन है, मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो अपना ये अंतिम ही क्वेश्चन रहेगा। और चलिए चलते हैं कि चुन्नी लाल और अमृत लाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल यानी आंदोलन से है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसे अच्छे से नोट कर लेना, क्या चुन्नी लाल और अमृत लाल पाइक, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता चुका हूँ क्या अमृत लाल के बारे में, ठीक है, अमृत लाल के बारे में, ठीक है। अमृत लाल पाइक के बारे में बता चुका हूँ। क्या जो प्रतापगढ़, क्या है प्रतापगढ़, मान लो चुन्नीलाल के बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है, मगर आप अमृतलाल पाइक के बारे में तो जानते हो। क्या उन्होंने प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ठीक है। कब की थी, 1945 में। देखो जैसलमेर प्रतापगढ़ आपको याद रखना है, जैसलमेर प्रतापगढ़ की स्थापना जो है वो एक ही सन 1945 में होती है, ठीक है। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, अमृतलाल पाइक की। तो माय डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से नोट कर लेना। और साथ में बता दूं क्या मैंने जैसलमेर के बारे में बता रखा है आपको कि 1945 में ही इसकी स्थापना होती है। और जैसलमेर के लिए मैंने बोला था क्या, मिठालाल व्यास, महिलाल कौन है, मिठालाल व्यास, ठीक है। अब देखो प्रजामंडल की क्लास जो इसके अंदर जितनी भी MCQ है वो दिए गए थे वो कंप्लीट होती है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इनके साथ जो डाटा ऐड करना था वो मैं कर चुका हूँ। और मैं फिर से बता दूं कि जितना मैंने क्लास में डाटा बताया ना वो एक बेस्ट डाटा है, ठीक है। भी मैं ये बोल रहा हूँ भी इतना सा अगर आपको याद है ना तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को एक बार सोचोगे जरूर भी हाँ कुछ ना कुछ मैं इस क्वेश्चन के बारे में सोचूं यानी कि हल करूँ। अगर मान लो बाई चांस जितने भी इसके अंदर आपने क्वेश्चन किया ना वो बिल्कुल इजी लेवल के हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इजी लेवल का क्वेश्चन आ जाता है अगर आपसे छूट जाता है वो सबसे बड़ी बात होती है माय डियर फ्रेंड्स। और इतनी तैयारी आपकी इतनी तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जल्द ही अपनी जो नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो क्या है, राजस्थान का एकीकरण, क्या है, राजस्थान का जो है एकीकरण जो है क्लास रहेगी, उसकी आपको मैं MCQ कराऊंगा और साथ में जितने भी डाटा जो बताने का प्रयास भी किया जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स।